आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, साई न्यूज में फिर आपका स्वागत है। आज लिमटी की लालटेन के 192वें एपिसोड में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हम सिवनी रेलवे स्टेशन पर 22 मार्च 2022 को 2022 को सिवनी रेलवे इस ट्रैक का सीआरएस हुआ है। सिर्फ ट्रैक सीआरएस हुआ है। आज 22 मार्च को आज भी आपको कहीं इलेक्ट्रिक पोल कहीं भी नजर नहीं आ रहे होंगे। 11 दिन बीत चुके हैं सीआरएस के समय। जो उस समय में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे के सूत्रों ने बताया था कि कुछ तकनीकी खामियां थी जिन्हें 15 दिन के अंदर सुधारना था। 15 दिन में से 11 दिन बीत चुके हैं, पर आज भी इसके बाद भी आपको यहाँ पर कोई ऐसी हलचल नहीं दिखाई दे रही है जिसके चलते हम ये मान सकें कि यहाँ रेल की सीटी बहुत जल्दी कभी बच पाएगी। यहाँ फुट ओवर ब्रिज का आता पता नहीं है। फुट ओवर ब्रिज के बारे में कहा गया था कि बहुत जल्दी फुट ओवर डीआरएम मनमीत उप्पल उन्होंने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि यहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, बहुत जल्दी बनाया जाएगा, उनके एजेंडे में है और वो अप्रूव्ड है। पर फुट ओवर ब्रिज का अता पता कहीं भी नहीं है। अभी फिलहाल आपको हम बता दें कि यहाँ जो ये पेवर ब्लॉक बिछाए गए हैं, ये पेवर ब्लॉक आपको रहे होंगे, ये पेवर यहाँ बिछाए हैं और पेवर ब्लॉक को भी अनइवन तरीके से ही लगाया गया है। बहुत ज्यादा समतल इन्हें नहीं किया है। ये बहुत इवन तरीके ही यहाँ लगे हुए दिख रहे हैं। प्लेटफॉर्म, ये इस प्लेटफॉर्म उस प्लेट तक जाने के लिए यहाँ पर पेवर ब्लॉक नजर आ रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म के बाद ये एक ट्रैक यहाँ दिख रहा है, ट्रैक है। और इसके बाद ये जो दूसरी लाइन है, इसके दोनों तरफ आप प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रही है, थ्रू लाइन है, अर्थात ट्रेन यहाँ से नहीं है, जो भी गुड्स आएगी सीधी यहाँ से निकल जाए, थ्रू लाइन से है। प्लेटफॉर्म ये जिस प्लेटफॉर्म पर किए है और इस तरफ ये देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म बना हुआ है। ऐसे ही एक तरफ दिख रहा है ये यहाँ पर भी, और संभवतः उसके अर्थात प्लेटफॉर्म यहाँ बने हैं और इन प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फिलहाल तो ये पेवर ब्लॉक ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम जिस बारे में आपको बताना चाह रहे हैं वो बात लगभग जो चीज हम आपको आज बताने के इच्छुक हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो अब हम आपको बताएं। रेलवे बोर्ड सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया बताया कि भारतीय रेल के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि रेलवे बोर्ड के टाइम कमेटी की बैठक बहुत जल्दी होने वाली है और टाइम टेबल कमेटी की बैठक जब होगी तो नए टेबल बारे में विचार विमर्श किया जाता है और 1 जुलाई से नया टाइम टेबल लागू होता है, आपको पता है। और रेलवे बोर्ड टाइम टेबल कमेटी है, वो सारे के सारे देश भर के जितने भी रेलवे हैं, चाहे उत्तर रेलवे हो, दक्षिण रेलवे हो, पूर्व रेलवे हो, उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे हो, जो भी जितने भी रेलवेज हैं उन रेलवेज को आपस में कोऑर्डिनेट करके उसके द्वारा ये टाइम टेबल नया बनाया जाता है। ये चूंकि नागपुर से छिंदवाड़ा होकर सिवनी और नैनपुर होकर जबलपुर का ये ट्रैक सीआरएस कंप्लीट हो चुका है। इस लिहाज से जो जाली रेलगाड़ियां हैं, जो रात की रेलगाड़ियां हैं, उसका जो रात की यात्री गाड़ियां हैं, जो जिसमें कम यात्री भी जो इटारसी और यहाँ कम लोग करते हो, उन ट्रेन को से डाइवर्ट किया जा सकता है। इस सब के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान WCR वेस्ट सेंट्रल के जो मुख्य साकेत उन्होंने समाचार ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा इस संबंध में ये सेंट्रल रेलवे का मामला, माफ कीजिए जी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मामला है, जब से इटारसी होकर नागपुर का, इसलिए प्रस्ताव वे देंगे। उसके SECR उसको परीक्षण करने के बाद उसमें अपनी सहमति देगा और अपनी सहमति देने के उपरांत अगर रेलवे बोर्ड की टाइम टेबल कमेटी के पास ये मामला जाएगा तो ये जो ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं नागपुर से इटारसी होकर जबलपुर, वो यहाँ से गुजर सकते हैं।
यहाँ पर जो बिलासपुर के सूत्र समाचार अभी 4 से 5 महीने रेलगाड़ी की कोई संभावना नहीं। कारण ये कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का एक ही खंभ नहीं दे रहा। बार बार समाज से इस बात रेखांकित कर रहे हैं कि पाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से से रेल अधिकारी कुछ एलर्जी है। एलर्जी के कारण ये स्थितियां यहाँ निर्मित हो रही हैं कि यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं वो सबसे अंत में कराए जा रहे हैं। जिस कोविड काल की ये बात करते हैं उसी कोविड काल में छिंदवाड़ा से तो हम आपको जो बता रहे हैं कि नागपुर से इटारसी जो भी रेलगाड़ी जबलपुर जाती है वो सारी रेलगाड़ियों को अगर हम नागपुर से छिंदवाड़ा होकर लेकर छिंदवाड़ा सिवनी होकर अगर ये सारी की सारी रेलगाड़ियां नैनपुर और नैनपुर से जबलपुर जाती हैं तो जो ट्रैक आपका नागपुर से इटारसी का ओवर क्राउडेड ट्रैक है उस ओवर क्राउडेड ट्रैक को बहुत हद तक खाली किया जा सकता है। जो गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन तो निश्चित तौर पर यहीं से चलेंगी। गुड्स ट्रेन के अलावा जो दूसरी ट्रेन है वो ट्रेन भी यहाँ से जा सकती हैं। उसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उन ट्रेन्स को भी यहाँ से ले जाया जा सकता है। तो अगर यहाँ जो भी नागपुर से इटारसी होकर जबलपुर जा रही हैं उन सारी ट्रेन को अगर नागपुर से छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर होकर जबलपुर ले जाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये सारी की सारी स्थितियां इस तरीके की बनेंगी कि सिवनी से भी रेलगाड़ियां गुजर सकेंगी और साथ ही इसके अलावा जो ओवर क्राउडेड ट्रैक है नागपुर इटारसी और जबलपुर उस ट्रैक पर को खाली किया जा सकेगा। इस सब के लिए ना कि सफरगंज थे बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढालसिंह को चाहिए कि वे इस मामले में करें। समय एक नया टेबल अर्थात लिया जाएगा 15 जून के उपरांत इस टाइम टेबल को नया बनाया जाएगा। फिर अभी आज मार्च अप्रैल मई और जून अभी 2.5-3 महीने हैं सांसदों के पास। लोकसभा चल रही है, अगर लोकसभा में दोनों सांसद मिलकर इस बात को उठाते हैं। नैनपुर केवलारी से नैनपुर मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, सिवनी और यहाँ से कर्राबो बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। डॉक्टर ढालसिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते दोनों को चाहिए कि इस पूरे मामले में वे चर्चा करें और रेल मंत्री को प्रभावशाली तरीके से इस बात को रखें और रेल मंत्री को यह भी बताएं कि यहाँ सिवनी में जो भी सीआरएस होने के बाद सीआरएस के उपरांत अब ये स्थिति बनी है कि सीआरएस के बाद सिवनी की जनता ये चाह रही है कि यहाँ पटरियों से ट्रेन के पहिए कब घूमते दिखेंगे। आज अभी फिलहाल तो न ट्रेन के पहिए घूमते दिख रहे हैं ना ही यहाँ पर आपको पूरा सून सपाट दिख रहा होगा, सुनसान ही दिख रहा है, सिर्फ काम चल रहा है। और यहाँ फुटओवर ब्रिज की बात की गई थी, फुटओवर ब्रिज अभी यहाँ पता नहीं है। यहाँ देखिए हरियाली दिख रही है और ये नीचे हम आपको दिखा दें यहाँ किस कदर पेड़ों को काटा गया है। ये पेड़ कटे हैं, विकास होगा तो ये सारी चीजें होंगी, पर इन पेड़ों के एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने रेलवे के द्वारा, रेलवे के ठेकेदार के द्वारा या रेलवे के अधिकारियों के द्वारा इन्हें कटवाया गया तो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण जरूर कराया गया होगा। सांसद डॉक्टर ढालसिंह सिंह ये उनका संसदीय क्षेत्र है, वे रेलवे के अधिकारियों से इस बात का प्रमाण लें कि इसके बदले पेड़ कहाँ लगाए गए हैं। आज अगर यहाँ पर इस बाउंड्री वाल के आसपास, यहाँ जितनी बाउंड्री वाल आपको दिख रही है, बाउंड्री वाल के आसपास पेड़ लगा दिए जाते और वैसे लगे हुए हैं, पर अगर पेड़ नीचे लगा दिए जाते, नाले के आसपास पेड़ लगा दिए जाते तो आने वाले 10 से 15 साल के बाद देश का सबसे हरा भरा रेलवे स्टेशन अगर कोई नजर आता तो वो सिवनी रेलवे स्टेशन होता। मूल मुद्दे की हम आपको बात जो लिमटी की लालटेन के 192 एपिसोड में हम बताना चाह रहे हैं वो सिर्फ इतनी सी बताना चाह रहे हैं कि रेलवे की, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की टाइम टेबल कमेटी की बैठक होने वाली है। उस बैठक में इस बात को रखा जाना चाहिए कि जो ट्रेन्स हैं, अभी फिलहाल जो ट्रेन नागपुर से इटारसी होकर जबलपुर आना जाना कर रही हैं उन ट्रेन्स को नागपुर से, उनमें से कुछ ट्रेनों को छांट लिया जाए जिन्हें नागपुर से छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर के रास्ते जबलपुर ले जाया जाए। अगर ये किया जाता है तो फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला के सांसद हैं,
डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं। दोनों को जनता के द्वारा जो जनादेश दिया गया है अर्थात जिताया गया है, जिसकी बदौलत वे लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ पा रहे हैं, ये उसका सच्चा सम्मान होगा। लिमटी की लालटेन के 192वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 193वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे हो, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज पसंद आ रही हो, तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।